हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस के अंतर्गत मैंने दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स लिए हैं और इन दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर्स से जो हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करेंगे वे एक ही होंगे, फ़र्क उनके प्रयोग का होगा। पहला स्ट्रक्चर हमारा जो यूज किया गया है वह है अनटिल व्हेन और प्लस विल ऑब्लिक शैल, किसी एक का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेंगे और फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड्स आए हुए हैं तो उनका भी यूज कर लेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है अनटिल व्हेन की जगह हाउ लॉन्ग का भी हम यूज कर सकते हैं और उसके बाद विल या शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स यदि वाक्य में आए हुए हैं। इन वाक्यों को मैंने सभी वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही लिया है, इसलिए हमने विल या शैल का ही यूज किया है। अनटिल व्हेन और हाउ लॉन्ग के यूज़ में क्या डिफरेंस है इसको तो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन वीडियो में बने रहिए और देखिए कि हम इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज़ करके इन हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा पहला वाक्य है, कब तक तुम मेरा इंतज़ार करोगे। इस वाक्य में तुम जो है सब्जेक्ट है और तुम सब्जेक्ट के हिसाब से जो हमको यूज करेंगे वह विल का यूज करेंगे। तो हम इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज करते हुए इन वाक्यों को लेकर के जो है ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो कब तक तुम मेरा इंतजार करोगे तो इसको लिखेंगे अनटिल, अनटिल का यूज कर लेंगे अनटिल व्हेन, यह हो गया अनटिल व्हेन, और चूंकि यू है तो यू के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा विल, अनटिल व्हेन विल यू, और उसके बाद सब्जेक्ट यस हो गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट इंतजार करना, तो यह हो जाएगा अनटिल व्हेन विल यू वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। वेट के साथ जो है किसी का इंतजार करने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, फिर वेट फॉर मी, वेट फॉर हिम, वेट फॉर सर। तो इस तरह से हम जो है इनको यूज कर लेते हैं। तो अनटिल व्हेन विल यू वेट फॉर मी, कब तक तुम मेरा इंतजार करोगे। हम हाउ लॉन्ग का यूज करके जब बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग विल, हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर मी, वेट फॉर मी, हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर मी। तो इस तरह से अनटिल व्हेन और हाउ लॉन्ग इन दोनों का यूज करके आप इस तरह के वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। दूसरा वाक्य है, कब तक हम मैदान में खेलेंगे, कब तक हम मैदान में खेलेंगे, तो इसको लिखेंगे अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन, और यहाँ चूंकि सब्जेक्ट हम है तो इसके लिए शैल का यूज कर लेंगे, अनटिल व्हेन शैल, और उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा वी, तो अनटिल व्हेन शैल वी प्ले, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्ले, और फिर हो जाएगा इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो अनटिल व्हेन शैल वी प्ले इन द फील्ड। अगर हाउ लॉन्ग का हम यूज करते हैं तो यहाँ पर हाउ लॉन्ग का भी यूज करके इस वाक्य को आसानी से बना सकते हैं। तो हाउ लॉन्ग शैल, हाउ लॉन्ग शैल, और फिर हो जाएगा वी और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्ले, हाउ लॉन्ग शैल वी प्ले इन द फील्ड। हमने छोटे छोटे वाक्यों को लेकर के जो है आपको अभ्यास कराया है ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। मैं पैसे कब तक जमा करूंगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा अनटिल, अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन, और चूंकि यहाँ सब्जेक्ट मैं है तो मैं के लिए यहाँ पर शैल का यूज कर लेंगे, अनटिल व्हेन शैल आई, अनटिल व्हेन शैल आई डिपॉजिट, डिपॉजिट, अनटिल व्हेन शैल, अनटिल व्हेन शैल आई डिपॉजिट माई मनी, यानी मैं पैसे कब तक जमा करूंगा, तो अनटिल व्हेन शैल आई डिपॉजिट द मनी, डिपॉजिट द मनी, यह हो गया। और हाउ लॉन्ग का यूज करके जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर यूज कर लेंगे हाउ लॉन्ग का, और यह हो जाएगा हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग शैल आई डिपॉजिट
डिपॉजिट डिपॉजिट डिपॉजिट द मनी डिपॉजिट द मनी। तो हाउ लॉन्ग शैल आई डिपॉजिट द मनी। फिर जो है अगला वाक्य है, कब तक वह मेरी बात नहीं सुनेगा। तो कब तक वह मेरी बात नहीं सुनेगा, तो इसको हम लिखेंगे अनटिल, यह हो जाएगा अनटिल व्हेन, और चूंकि यहाँ सब्जेक्ट वह है तो इसके लिए हम विल का यूज कर लेंगे। अनटिल व्हेन विल ही, और फिर हो जाएगा नॉट, चूंकि यह निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट ही के बाद तुरंत जो है नॉट का यूज करेंगे। अनटिल व्हेन विल ही नॉट लिसन टू मी अनटिल व्हेन विल ही नॉट लिसन टू मी, कब तक वह मेरी बात नहीं सुनेगा। अब अनटिल व्हेन की जगह जो है हम हाउ लॉन्ग का भी यूज करके इसी वाक्य को वैसे भी बना लेंगे। तो यह हो जाएगा हाउ लॉन्ग विल ही नॉट लिसन टू मी हाउ लॉन्ग विल ही नॉट लिसन टू मी। अगला हमारा वाक्य है, तुम यहाँ कब तक रुकोगे। तो यह हो जाएगा तुम यहाँ कब तक। तो कब तक के लिए वही फिर यूज करेंगे अनटिल व्हेन, और इसका सब्जेक्ट तुम है तो यहाँ पर विल का यूज कर लेंगे। अनटिल व्हेन विल यू स्टे हियर, तुम यहाँ कब तक रुकोगे। अनटिल व्हेन विल यू स्टे हियर, तुम यहाँ कब तक रुकोगे। या हाउ लॉन्ग का यूज करके बनाते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, तुम यहाँ कब तक रुकोगे। वह यहाँ कब तक रुकता है, यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, वह यहाँ कब तक रुकता है। तो इसको हम लिखेंगे अनटिल व्हेन, और चूंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और सब्जेक्ट हमारा वह है तो यहाँ पर डज का यूज हो जाएगा। अनटिल व्हेन डज ही स्टे हियर, अनटिल व्हेन डज ही स्टे हियर, वह यहाँ कब तक रुकता है। या हम इसको हाउ लॉन्ग का यूज करके बनाएंगे। तो हाउ लॉन्ग डज ही स्टे हियर, वह यहाँ कब तक रुकता है। अगला देखें, तुम्हारा भाई कब तक कमरे में सोएगा। तुम्हारा भाई कब तक कमरे में सोएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अनटिल व्हेन विल योर ब्रदर sleep in the room until when will your brother sleep in the room। और हाउ लॉन्ग का जब यूज करेंगे तो हाउ लॉन्ग का भी यूज करके इन वाक्यों को हम बनाते जा रहे हैं, और आप देखें कि कितना आसानी से इन छोटे छोटे वाक्यों को सीख सकते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल योर ब्रदर sleep in the room 8वां वाक्य हमारा है, वह कब तक खुश रहेगी। तो वह कब तक खुश रहेगी, इसको हम बनाएंगे until when will, और यहाँ हो जाएगा she, until when will she remain, यहाँ पर remain का यूज करेंगे until when will she remain happy, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव है
हैप्पी, तो हैप्पी के पहले हम वर्ब रिमेन का यूज कर लेंगे। अनटिल व्हेन विल शी रिमेन हैप्पी, वह कब तक खुश रहेगी। और हाउ लॉन्ग का अगर यूज करते हैं तो हाउ लॉन्ग का यूज करके इस तरह से बना लेंगे, हाउ लॉन्ग विल शी रिमेन हैप्पी, विल शी रिमेन हैप्पी, हाउ लॉन्ग विल शी रिमेन हैप्पी, तो वह कब तक खुश रहेगी। तो अनटिल व्हेन और हाउ लॉन्ग का यूज करके इस तरह के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और प्रेस बेल आइकन भी करना न भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और जो हमारे पुराने साथी हैं, पहले के साथी ने जो सब्सक्राइब करके रखा है, और जो नए साथी आ रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि कमेंट करना न भूलें और प्रेस लाइक बटन करना भी न भूलें। तो हाउ लॉन्ग और अनटिल व्हेन, इन दोनों का यूज करके हम इस तरह के छोटे-छोटे वाक्यों को आसानी से बना करके अपने जो है इंग्लिश को अपना जो है मजबूत बना सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं। हमारा नवा वाक्य है, चपरासी फाइल कब तक तैयार करेगा, तो इसको हम लिखेंगे अनटिल व्हेन विल द पियन until when will the peon prepare the file, और हाउ लॉन्ग का यूज करके भी इसको बनाएंगे तो ऐसे ही होगा, हाउ लॉन्ग विल द प्यून prepare the file। और हमारा लास्ट सेंटेंस है, मेरा भाई गांव में कब तक पढ़ेगा, मेरा भाई गांव में कब तक पढ़ेगा, तो यह हो जाएगा until when will, और यहाँ हो जाएगा माई ब्रदर, और फिर हो जाएगा until when will my brother study in the village। और हाउ लॉन्ग का भी यूज करेंगे तो हाउ लॉन्ग का यूज करके हम इस वाक्य को इस तरह से बना लेंगे, हाउ लॉन्ग विल my brother study in the village, हाउ लॉन्ग विल माई ब्रदर स्टडी इन द विलेज। अब जो है हमने 10 वाक्यों के माध्यम से आपको इस तरह के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए अनटिल व्हेन और हाउ लॉन्ग का यूज करके हमने बताया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से अनटिल व्हेन और हाउ लॉन्ग का यूज अच्छी तरह से सीखा। अब जो अनटिल व्हेन और हाउ लॉन्ग के यूज के बारे में जो अंतर है, यह दोनों स्ट्रक्चर्स अपने आप में सही हैं और परिस्थिति और संदर्भ के अनुसार हम इनका दोनों का यूज आसानी से कर सकते हैं। मेन डिफरेंस क्या है, अनटिल व्हेन का जो है, अनटिल व्हेन और जो हाउ लॉन्ग है, इनके यूज में क्या अंतर है, बस केवल हमें यह समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखें अनटिल व्हेन का यूज और हाउ लॉन्ग जो होता है वह यह कुल पीरियड बताता है। इसको आप ध्यान में रखें, कुल समयावधि बताता है, कुल समयावधि बताता है, यानी यह पीरियड की बात करता है, यह कुल पीरियड की बात करता है। और अनटिल व्हेन का उपयोग हम वहाँ करते हैं जब घटना स्थिति के समाप्त होने का समय के बारे में जानकारी करना हो, यानी एंड पॉइंट की यह बात करता है, एंड पॉइंट की बात करता है। जब हमें किसी घटना के बारे में, किसी स्थिति के बारे में उसके समाप्त होने का समय क्या है,
तब हम वहाँ अनटिल व्हेन का यूज़ करते हैं। और जब हमें वाक्य के संदर्भ से यह लगे कि हमें पीरियड की बात हो रही है, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 महीने, 2 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, इसकी अगर बात होती है तो वहाँ पर हम हाउ लॉन्ग का यूज़ करेंगे। और अनटिल व्हेन का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ हमें एंड पॉइंट की बात करना हो, कि हमें किसी इस क्रिया की, किसी स्थिति की, किसी घटना की कुल अवधि के बारे में जानकारी करना हो तो हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। और अनटिल व्हेन का यूज जो है हम वहाँ करते हैं जब किसी स्थिति या घटना के लिए जो एंड पॉइंट यानी समापन बिंदु की, समापन समय की बात करना हो, समापन समय की बात करना हो तो उस स्थिति में हम अनटिल व्हेन का यूज करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि जो है वह, जैसे कि वह कमरे में कब तक सोएगी, वह कमरे में कब तक सोएगी, तो इसका मतलब है कि वह 2 घंटे अगर सोती है, 3 घंटे सोएगी, 4 घंटे सोएगी, समयावत की बात होगी तो वहाँ हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे, हाउ लॉन्ग विल शी स्लीप इन द रूम। और अगर हमें ये पूछना है कि वह 4 बजे तक सोएगी कि 5 बजे तक सोएगी, एंड पॉइंट की बात करना हो तो हमें अनटिल व्हेन का प्रयोग कर लेंगे। और अनटिल व्हेन विल शी स्लीप इन द रूम, यानी वह 5 बजे तक सोएगी, 4 बजे तक सोएगी, कब तक सोएगी, तो एंड पॉइंट की बात होती है। तो अनटिल व्हेन एंड पॉइंट की बात करता है, हाउ लॉन्ग जो है कुल समयावधि की बात करता है। दोनों की यूज में यही अंतर है। बाकी परिस्थिति और संदर्भ के अनुसार हम इस तरह के वाक्यों को अनटिल व्हेन या हाउ लॉन्ग का यूज करके बना लेते हैं। तो आपने देखा कि इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत ही अच्छे सेंटेंसेज और स्ट्रक्चर को सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।